नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, हमने कल शुरू कर दिया था यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा, जो कि आपका मैथ का 5 नंबर का आपकी मैथ पूछी जानी है। उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट, चूंकि अपने चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, प्रैक्टिस सेट शुरू कर दी, जिसमें पहली प्रैक्टिस सेट आपको मिल गई। तो उम्मीद है आपने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर उसे जरूर देखें। आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से क्या है, बेनिफिट है, बेनिफिशियल है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उस लेवल को देखते हुए क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और जो हमारे सिलेबस में दे रखा है हमें उतना ही पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी संख्या के 40% में से किसी संख्या के 40% में से 15 घटाने पर 25 प्राप्त होता है। 15 घटाने पर 25 प्राप्त होता है। 25 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम देख लेते हैं। दूसरा लिखा है, किसी संख्या के 6 गुने में से किसी संख्या के 6 गुने में से 22 घटाकर 2 से भाग 22 घटाकर 2 से भाग 22 घटाकर 2 से भाग देने पर प्रतिफल प्रतिफल 22 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। 25 प्राप्त होता है। ठीक है, 25 प्राप्त होता है। संख्या आपको बतानी है। ठीक है, संख्या बतानी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी संख्या के 40%, मान लेते वो संख्या हमारे पास x थी, इसका 40% आप निकालेंगे, 40/100 करेंगे। किसी संख्या के 40% में 15 घटाने पर, इस पर 15 घटा देना है, घटाने से 25 प्राप्त होता है, बराबर आप क्या करेंगे, 25 कर देंगे। ठीक है, तो आप 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लिख देंगे 4x, नीचे क्या करेंगे आप 10 करेंगे, बराबर। ये माइनस का 15 उधर जाएगा, प्लस का 15, 25 में 15 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। 4 से काटेंगे 10 बार कटेगा। 10 का जब आप गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा 100। यही आपका क्या राइट आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें, किसी संख्या के 6 गुने, मान लेते वो संख्या x है, उसका 6 गुना तो 6x हो जाएगा। में से 22 घटाने पर तो 22 घटा देंगे, और 2 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे जैसे सवाल बोलेगा, किसी संख्या x, 6 गुना 6x कर दिया, 22 घटाने पर 22, 2 का भाग देने पर 2 का भाग कितना, 25 आ रहा है। तो 25 दूना क्या हो जाएगा, 50। आप कहेंगे 6x माइनस का 22 बराबर कितना, 50 हो जाएगा। माइनस का 22 उधर जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6x बराबर 50, 22 कितना हो जाएगा, 72। 6 से आप काटेंगे, 6 कम 6 दूनी 12, x का मान कितना आएगा, x का मान 12 आ जाएगा। और आपसे संख्या पूछी गई थी, तो बताइए वो संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है, 2 3 5 है। उनके वर्गों का योग 608 तथा उनके वर्गों का योग 608 है, 608 है। तो तीनों संख्याएं बताइए, तीनों संख्याएं बतानी है आपसे। ठीक है, तो देखिए 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 2 3 5 दे रखा है, इनके वर्गों का योग कहा गया है, तो इनके वर्गों का योग 2 3 5 दे रखा है, इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 608। पहले वर्गों का योग करेंगे, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 5 25।
जोड़ेंगे आप 25 4 29 29 और 9 38 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 38 हो जाएगा। 38 किसके बराबर, तो आप कहेंगे 608 के बराबर। यहाँ से आप निकालेंगे 1 का स्क्वायर किसके आएगा, 38 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। 1 का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि आपको पता है रेशियो वाले में x लगाते हैं। आप ऐसे भी कह सकते थे 2x 3x 5x सबका स्क्वायर करते तो कितना आता, 38x स्क्वायर आता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 का मान 4 आ गया, तो बताइए पहली संख्या 4 दूनी 8, दूसरी संख्या 4 3 12 और तीसरी संख्या 4 पंचे 20। क्या आ गया, 20। यही आपसे पूछा गया था। तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 12 8 12 20 आपकी क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है रूट ऑफ 176 प्लस का रूट ऑफ 2401। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए इसमें सबसे पहले करना क्या है, 24 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 49 का होता है। इसे काट करके आप क्या लिखेंगे, 49 करेंगे। जब यहाँ पर आप 49 करेंगे सबको जोड़ेंगे, 9 6 15 कैरी हमारे पास 1, 7 4 11 1 12 कैरी 1 1 1 2, 225 किसका होता है, तो आप कहेंगे 15 का। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। 50 संख्याओं का औसत 30 आया। 50 संख्याओं का औसत 30 आया। 50 संख्याओं का औसत कितना आया, 30 आया। बाद में पता चला कि दो संख्याएं बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई, की बजाय 82 तथा 31 लिख दी गई। ठीक है, लिख दी गई। तो आपसे पूछा गया कि बताइए सही औसत क्या होगा, राइट औसत क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है, महत्वपूर्ण है। देखो 50 संख्याओं का औसत इतना था, पहले 50 संख्याओं का हम योग निकालते, तो आप कहेंगे 50 गुणा 30 करेंगे तो 1500 आ जाएगा। 1500 क्या आएगा, आप कहेंगे योग आएगा। लेकिन आपको लिखना था क्या, आपको लिखना था 82 तथा 31 लिख दी गई, यानी लिखना था 28 और 31 लिखना था। आपने क्या लिख दिया, 82 और 31 लिख दिया। ये 82 31 लिखने से एवरेज में गड़बड़ी आ गई, गलती हो गई। तो जो आपने लिखा यदि इसको आप माइनस कर दें, जो आपने लिखा यदि आप इसको माइनस कर दें, जो जोड़ना था, जो वास्तव में जोड़ना था उससे जोड़ दीजिए। ये फालतू वाली चीजें हटा देते हैं, जो हमें जोड़ना था उसको जोड़ देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही तो करेंगे। 3 1 4 2 1 3 2 1 3 और 3 8 11। आप कहेंगे 111, ये क्या है, फालतू में है। ये ना होता, इतना जोड़ते तो हमारा आंसर सही आता। 2 1 3 8 1 8 3 11। आप इसमें क्या करें, 113 माइनस कर दें, घटाएंगे 10 में से 3 घटा देंगे 7 बचेगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ पर 14 में से 1 घटा देंगे 13। 1300 कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। कितना आएगा, 1387। लेकिन अब इसमें गड़बड़, अब ये क्या है, इतना पहले था, इसमें जोड़ना कितना था, इसमें जोड़ना था इतना, तो इसको आप जोड़ दीजिए। इनको आप जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 3 2 5, इसमें आप 59 जोड़ दीजिए। 59 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 7 16 के 6 कैरी हमारे पास 1 और 8 5 13 1 14 और यहाँ पर कितना आएगा, कैरी हमारे पास 1 आएगा। इसमें क्या, फिर से एक बार देखेंगे गड़बड़ी हो रही क्या। इसमें बोला गया है 50 संख्याओं का औसत तो 1500 हो गया। बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 31 की बजाय ये लिख दिया गया, तो सही औसत बताइए। ठीक है, इसमें बिल्कुल सही था। इसमें क्या सही, बिल्कुल सही था। 2 1 3 8 3 11, इसमें 11 113 आप घटा देंगे, सही तो कर रहे थे। 10 में 3 घटाएंगे 7 बचेगा, और 9 में 1 घटा देंगे तो 8 बचेगा। 14 में 13 1 घटाएंगे 13 बचेगा। इसमें आप 59 जोड़ देंगे, 9 7 16 हो जाएगा, 8 5 13 1 14 हो जाएगा। इसके बाद में
13 14 कितना है, 1446 आ गया। यानी कि 1446 सही है, लेकिन ये 1446 तो योग आया, लेकिन आपसे औसत पूछा गया है, तो औसत के लिए आप भाग किसका देंगे, 50 का भाग देंगे। तो 1446 में आप किसका भाग देंगे, 50 का भाग देंगे। 50 का भाग दें, या फिर आप क्या करें, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें। ऊपर नीचे 2 का गुणा करने से फायदा क्या होगा, नीचे 100 आ जाएगा। 2 छक्का 12, 2 चौको 8 1 9 और 4 दूनी 28, ठीक है। और जब नीचे कितना आएगा, 50 दूना 100 आएगा। जब आप 100 का भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 28.92। 28.92 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, फिर हमारे पास दे रखा है किसी संख्या में 10% की कमी हो गई। किसी संख्या में 10% की कमी हो गई। किसी संख्या में 10% की कमी हो गई। किसी संख्या में क्या हुआ, 10% की कमी हो गई। उसका उपभोग 8% बढ़ गया। उसका उपभोग 8% बढ़ गया। 8% बढ़ गया। उपभोग 8% बढ़ गया, ठीक है। इससे प्राप्त राजस्व में वृद्धि या कमी बतानी। इससे प्राप्त राजस्व में वृद्धि या कमी बतानी है। वृद्धि या कमी प्रतिशत में बतानी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए मैंने बहुत शानदार ट्रिक आपको बता रखी है। 10% की कमी हो गई तो आप कहेंगे 100 से कहाँ पहुंचे, 90 में पहुंचे। फिर 8% बढ़ गया तो आप कहेंगे 100 से कहाँ पहुंचे, 108 पे पहुंचे। बस मल्टीप्लाई करो, नीचे 100 बचाकर हमें रखना होता है। 0 से आप 0 काट देंगे, 0 से आप क्या करेंगे, 0 काट देंगे। 9 का मल्टीप्लाई 9 8 72, 9 एकम 9, और यहाँ पर ये 10 है, 10 का भाग देंगे 97.2। नीचे कितना है, 100। इसका अंतर देखेंगे, अगर नीचे से ऊपर कम तो कमी होगी, अगर अधिक तो क्या होगी, वृद्धि। 100 से कितना ही कम है तो आप कहेंगे 10 में से 2 घटा देंगे, 8 बचेगा। 99 में 97 घटाएंगे तो आप कहेंगे 2 बचेगा। यानी कि 2.8% की क्या हो रही, कमी हो रही। कितनी कमी हो रही, 2.8% की कमी हो रही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। यहाँ पर सक्सेसिव आप केस भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव केस से करें या फिर ऐसे करें, दोनों तरीके आसान होते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके क्या होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। अगला प्रश्न है 1000 का 25% का 1% का 1%। 1000 का 25% का 1% का 1%, ठीक है, कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। इसके बाद में देखो, अगला प्रश्न है 11 का गुणक बताना है। 11 का गुणक बताइए। 11 का गुणक बताना है 97 86 26। 97 86 26। दूसरा है 44 73 55। 44 73 55। फिर है 112 144। लास्ट में 86 97 56, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 1000 का 25%, तो आप कहेंगे 1000 का 25/100 कर देंगे। इसका 1% 1/100 करेंगे। इसका भी 1% आप करेंगे 1/100। 1 2 3 1 2 3 0 काट देंगे। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 चौको 100, ऊपर तो कुछ बचेगा नहीं। 1 नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 10 और 4 कितना बचेगा, 10 4 40 तो बचेगा, है ना, 40 बचेगा। तो 10 चौको 40, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/40 आ जाएगा, ठीक है। 11 का गुणक, तो 11 का नियम क्या होता है, अल्टरनेट चेक करते हैं चीजों को। हम क्या करते हैं, अल्टरनेट चेक करते हैं। इसको इसमें ले जाएंगे, इसको इसमें ले जाएंगे, इसको इसमें, इसको इसमें। तो आप कहेंगे 8 9 17 17 2 19। यहाँ पर आप देखेंगे 7 6 13 13 6 19। इनका यदि अंतर 0 आ जाए या फिर इनका अंतर 11 22 33 आए तो ये हमेशा 11 से कटता है। तो पहला आंसर हमारा क्या, राइट है। बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे बाकी सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि 11 का नियम क्या होता है, अल्टरनेट चीजों को चेक करते हैं। या तो 0 आ जाए, या तो 11 के पहाड़े में लिखा हो 11 22 33 44 55 ऐसे लिखा हो, तो हमेशा 11 से वो क्या होता है, कट जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भिन्न का अंश, यदि किसी भिन्न का अंश या 12% बढ़ा दिया जाए, 12% बढ़ा दिया जाए, 12% क्या किया जाए, तो आप कहेंगे बढ़ा दिया जाए, एवं हर में 2% घटा दिया जाए, एवं हर में 2% क्या किया जाए, घटा दिया जाए, 2% घटा दिया जाए। ठीक है, 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न आपको बतानी है, मूल भिन्न क्या थी, यानी कि शुरुआत में भिन्न क्या थी, ये आपको बतानी है। तो इसकी शानदार ट्रिक मैंने पहले से आपको ऑलरेडी बता रखी है, ट्रिक के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले याद रखना इसकी ट्रिक क्या है, जो हमारे पास भिन्न दे रखा है आपको ऐसे लिख देना है, ऐसे लिख दिया। अब आपको अपोजिट करना, जो अंश में कहेगा हर में करना, जो हर में कहेगा अंश में करेंगे। इसमें कह रहे हैं अंश में 12% की वृद्धि हो रही, आपको हर में 12% की वृद्धि करना है, तो आप कहेंगे 100 से 112 हो गए। फिर आपसे कहा गया 2% हर में कमी की गई, आप अंश में कमी करेंगे तो आप कहेंगे 2% घटा देंगे, कितना आएगा, 98 आएगा। फाइनली से आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 4 7 98, 14 8 112। इसके बाद 7 से आप 7 काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, आपका आंसर कितना आएगा, 3/4 आपका क्या होगा, 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/4 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। बहुत ही कम समय में मैंने कई सारे क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, ऐसी ये प्रैक्टिस हमारी रेगुलर चलती रहेगी, क्योंकि 5 नंबर का सवाल 5 नंबर यहीं से मिलेंगे। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस के बाहर यूपी ट्रिपल एससी नहीं पूछता है, वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पूछता है। हम अपने लेखपाल की बात करें, एग्जाम हुआ, या पिछले साल इसकी पेट की बात करें, वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पूछता है। हमें उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए।